हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ CUET PG की तरफ से। यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन यानी कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो CUET PG का जो टेस्ट होता है हमारा, उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब हम देखते हैं डिटेल्स कि हमारे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे, करेक्शन की डेट क्या रहने वाली है और उसके बाद हमारी एग्ज़ाम डेट क्या दी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी ऑनलाइन सबमिशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो शुरू होने वाला है वो 2 जनवरी 2025 से लेके 1 फरवरी 2025 तक वो भरी जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट डेट है फीस पे करने की वो भी हमारी 2 फरवरी 2025 यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद जो करेक्शन डेट है वो 3 फरवरी से 5 फरवरी तक हमारी रहने वाली है। अब जो एडवांस सिटी इंटीमेशन यानी कि जो सिटीज़ नेम हमें बताए जाते हैं वो हमें यहाँ पे मार्च 2025 के फर्स्ट वीक में बता दिए जाएंगे। उसके बाद जो डाउनलोड करने हैं एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट, वो हम जो पेपर है उससे 3 या 4 दिन पहले ही साइट से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो डेट है पेपर की वो हमारी 13 मार्च से 31 मार्च तक दी गई है, यानी कि 13 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम्स होंगे। उसके बाद जो ड्यूरेशन है, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन हमें यहाँ पे 90 मिनट्स की रहने वाली है, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का हमें यहाँ पे टाइम मिलेगा। जो एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग है, टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो हमारा पेपर है वो 3 शिफ्ट के अंदर होगा। ये बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा वेबसाइट के कि किस टाइम की शिफ्ट रहने वाली है। पहली शिफ्ट किस टाइम की रहेगी, दूसरी शिफ्ट किस टाइम की एंड तीसरी शिफ्ट किस टाइम की, ये हमें बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भारत के जो कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो इंडियन सिटीज़न हैं और जो आउटसाइड इंडिया, उनके लिए यहाँ पे फ़ीस बताई गई है, कितनी फ़ीस रहने वाली है। जो जनरल कैटेगरी हैं अगर वो 2 पेपर तक यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 1400 रुपये फ़ीस है, और सिंगल पेपर के लिए करते हैं तो 700 रुपये है। OBC NCL और जनरल EWS के लिए 2 पेपर अप टू 2 पेपर्स 1200 रुपये फ़ीस है, और सिंगल पेपर के लिए 600 रुपये फ़ीस है। उसके बाद जो SC ST और थर्ड जेंडर कैंडिडेट हैं अप टू 2 पेपर्स उनके लिए 1100 रुपये फ़ीस है, और सिंगल पेपर के लिए 600 रुपये फ़ीस है। और जो PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे अप टू 2 पेपर्स के लिए 1000 रुपये फ़ीस है, और सिंगल पेपर के लिए 600 रुपये फ़ीस है। मतलब पर टेस्ट पेपर यहाँ पे जो फ़ीस दी गई है हमारी वो इतनी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो आउटसाइड इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए अप टू 2 टेस्ट पेपर्स यहाँ पे 7000 रुपये फ़ीस रहने वाली है, एंड पर टेस्ट पेपर यहाँ पे 3500 रुपये फ़ीस रहने वाली है, यानी कि 3500 रुपये यहाँ पे फ़ीस रहने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस जो हमें यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो हमारा एग्ज़ाम है वो CBT बेस्ड हमारे यहाँ पे रहने वाला है, एंड जो एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाला है, एक्सेप्ट कुछ पेपर्स को छोड़ के, जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया है। जो MTech और हायर साइंस के जो पेपर हैं वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। आचार्य के जो पेपर हैं वो संस्कृत में होंगे, एक्सेप्ट फॉर द सब्जेक्ट हिंदू स्टडीज़, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड बुद्धा दर्शन, ये किस में होने वाले हैं, इंग्लिश में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद जो ह्यूमैनिटीज़, साइंस और कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आपके पेपर होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड को चॉइस करने के लिए 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स मिलेंगे आपको। कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स को फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड बिलो। अब यहाँ पे हम देखते हैं मार्किंग स्कीम। यहाँ पे 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और हमें यहाँ पे 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, और जो करेक्ट रिस्पॉन्स होगा उसके लिए हमें यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेंगे, एंड जो इनकरेक्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की रहने वाली है। अब यहाँ पे जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा।
जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो 2 से 3 शिफ्ट के अंदर यहाँ पे क्या होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है। अब जो सिलेबस अवेलेबिलिटी, जो कोड हैं सिलेबस के लिए, वो यहाँ पे बताए गए हैं और यहाँ पे हमें बताए गए हैं यहाँ पे कौन कौन सी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर हमें यहाँ पे दे सकते हैं बाय द CUET PG। जैसे साइंस में हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, लाइफ साइंस, जूलॉजी, एनिमल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर डांस, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, होम साइंस। एमटेक के अंदर डाटा साइंस का हो गया, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी का हो गया, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का हो गया। आचार्य के अंदर ज्योतिष, कृष्णा, यजुर्वेदा का हो गया। ये सारे हमारे यहाँ पे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं जिनमें हम CUET के थ्रू यहाँ पे पेपर दे सकते हैं। एंड यहाँ पे एग्ज़ाम देने की कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी यहाँ पे पेपर दे सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर हमें बोला गया है हमारी यहाँ पे बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है रिजर्वेशन के लिए कि किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है, मार्क्स वगैरह कितने क्या रहने वाले हैं। तो वो तो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स आते हैं, उसी के बेसिस पे कट ऑफ जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एग्ज़ाम सिटीज़ जो हमें दी गई हैं यहाँ पे। ये है हमारी यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ जो हमें दी गई हैं। जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड जो हमारा स्टेट है वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर के दिया गया है। आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारी जगह, असम, बिहार, उसके बाद छत्तीसगढ़, दीव, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पे ये हमारी क्या रहने वाली हैं, एग्ज़ाम सिटीज़ रहने वाली है। तो ये थी हमारी यहाँ पे CUET PG एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।